नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण करेंगे श्री शिव महापुराण सार की कथा। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परात्म पर ब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंच देवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदा शिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्वश्रेयस्कर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनींद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इस पुराण के अनुसार यह पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वामय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवंचित फलों के देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं श्री शिव महापुराण कथा का सार। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। अध्याय 1। शौनक ऋषि ने सूत जी से कलयुग के विषय में प्रश्न किया। जब मानव क्रोध, मोह, अहंकार और अज्ञानता में डूबा हुआ है तो उनके हृदय को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसा उपाय जानना चाहा जो पवित्र, कल्याणकारी और शीघ्र फलदायी हो, जिससे मनुष्य शिव की भक्ति प्राप्त कर सके और परम शांति का अनुभव कर सके। सूत जी ने उत्तर दिया कि शिव पुराण ही वह सर्वोत्तम ग्रंथ है जो सभी शास्त्रों का सार है और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाता है। जो कोई भी श्रद्धा से इसका पाठ करता या सुनता है उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और अंततः वह शिवलोक जाता है। सूत जी ने आगे कहा कि शिव पुराण स्वयं भगवान शिव द्वारा बताया गया ज्ञान है जो संसार के सभी दुखों और कलयुग की बुराइयों से रक्षा करता है। इस ग्रंथ को गुरुदेव व्यास जी ने संकलित किया और इसका मूल उद्देश्य है कि कलयुग में जन्म लेने वाले लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है और 7 संहिताओं में विभाजित है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने में सक्षम है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और भक्ति से पढ़ता या सुनता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंततः शिव पद को प्राप्त करता है। भगवान शिव की कृपा अपरंपार है। एक बार एक गरीब व्यक्ति जो बहुत से पापों में लिप्त था, गलती से भी शिव पुराण का पाठ सुन लिया। तब भी भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और अंत में उसे अपने धाम में स्थान दिया। इसी तरह एक भक्त जिसने पूरे मन और श्रद्धा से शिव पुराण का पाठ किया,
उसे अगले जन्म में राज सुख प्राप्त हुआ और अंत में कैलाश धाम जाने का सौभाग्य मिला। इसलिए जो भी मनुष्य अपने जीवन में शांति, सुख और मोक्ष चाहता है, उसे प्रेम पूर्वक शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। यह ग्रंथ कानों के लिए अमृत के समान है और इसे सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव भक्तों के मन की हर इच्छा पूर्ण करते हैं और जो उनके इस पवित्र ग्रंथ का आदर करता है, उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का दिव्य वाणी स्वरूप है, जिसे पढ़कर और सुनकर मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और अंततः महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 2। कलयुग में पापियों का उद्धार, देवराज की कथा। शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग्य, आप हमें इतनी दिव्य कथा सुना रहे हैं। आपकी कृपा से आज हमें यह समझ में आ गया कि इस संसार में शिव पुराण के समान कल्याणकारी और कोई साधन नहीं है। अब कृपया बताइए कि कलयुग में किन किन पापियों को इस कथा के श्रवण से शुद्धि प्राप्त होती है। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, जो भी मनुष्य पापी, दुराचारी, क्रोध और मोह में लिप्त रहता है, वह भी शिव पुराण के पाठ और श्रवण से पवित्र हो सकता है। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा है, जिसे सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराने समय की बात है, एक नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हालांकि वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसका आचरण पापमय था। वह दरिद्र था और लोगों को धोखा देकर धन कमाने में लगा रहता था। वैदिक धर्म से विमुख होकर उसने पवित्र आचरण को त्याग दिया था और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था। न ही वह स्नान संध्या करता था और न ही धर्म कर्म में उसका कोई विश्वास था। वह छलकपट से लोगों को ठग उनका धन हड़प लेता और उसे व्यर्थ के भोगविलास में खर्च कर देता था। एक दिन भ्रमण करते हुए वह प्रतिष्ठानपुर, झूसी, प्रयाग पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु संत शिव कथा सुनने के लिए एकत्र हुए थे। संयोगवश वह भी उस मंदिर में रुक गया, लेकिन उसे तेज ज्वर हो गया। उस ज्वर से अत्यधिक पीड़ा के कारण वह शिवालय में पड़े पड़े ही शिव कथा सुनता रहा। इस प्रकार 1 मास तक उसने बिना किसी भावना के, केवल ज्वर में पड़े पड़े ही भगवान शिव की कथा सुनी। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई, तब यमराज के दूत उसे लेने आए। उन्होंने उसे बंधन में डालकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी भगवान शिव के पार्षद गण वहां प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर कपूर के समान उज्जवल थे, हाथों में त्रिशूल था, शरीर भस्म से सना हुआ था और वे रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए थे। उन्होंने आते ही यमराज के दूतों पर प्रहार किया और क्रोधित होकर उन्हें धमकाया। यमदूत भयभीत हो गए और देवराज को मुक्त कर दिया। शिव गणों ने उसे एक दिव्य विमान में बिठाया और कैलाश धाम की ओर चल पड़े। यमपुरी में यह दृश्य देखकर भारी कोलाहल मच गया। उस शोरगुल को सुनकर स्वयं धर्मराज यमराज अपने भवन से बाहर आए। जब उन्होंने उन तेजस्वी शिव गणों को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। उन्होंने शिव गणों से कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि विधिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना की। इस प्रकार जो व्यक्ति भी शिव पुराण को प्रेम पूर्वक सुनता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, भगवान शिव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। देवराज, जो अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चला था, केवल शिव पुराण सुनने भर से भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर सका। अंततः शिव गण उसे कैलाश ले गए और करुणा सागर भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं और आपकी कृपा से मैं बार बार कृतार्थ होता हूँ। इस पवित्र इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदित हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अब भगवान शिव से संबंधित और भी कथाएं सुनाएं, जो हमारे हृदय में शिव भक्ति को और अधिक बढ़ाए।
अध्याय 3। सूत जी बोले, हे शौनक, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे सामने एक गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा। चूंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेदांत के महान ज्ञाता हो, इसलिए तुम्हें यह कथा सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वास्कल नामक एक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख, महापापी और दुराचारी ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सभी अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, खेती करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। वे व्यभिचारी और खल स्वभाव के हैं। उनमें से किसी को भी इस बात की जरा भी समझ नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य और धर्म का पालन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, और जिस स्थान के ब्राह्मण ही इस प्रकार के हों, वहां के अन्य वर्णों के लोगों के आचरण की तो कल्पना ही की जा सकती है। वहां के अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचारों से युक्त, स्वधर्म से विमुख और दुष्ट आचरण वाले हैं। वे सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं और विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की महिलाएं भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारी, पापासक्त, दुष्ट विचारों वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सदाचार और सद्व्यवहार से सर्वथा रहित हैं। इस प्रकार वास्कल ग्राम पूरी तरह से दुष्टों का ही निवास स्थान बन चुका था। इसी वास्कल ग्राम में कभी बिंदु नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत दुरात्मा, महापापी और अधम प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यद्यपि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, फिर भी वह कुमार्ग पर ही चलता रहा। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह धर्म परायण थी और सदैव उत्तम आचरण का पालन करती थी। किंतु बिंदु उसका साथ छोड़कर वेश्याओं के संसर्ग में लिप्त रहता था। इस प्रकार वह अपने कुकर्म में इतना लिप्त हो गया कि उसके जीवन के अनेक वर्ष इसी तरह व्यर्थ निकल गए। चंचुला यद्यपि अपने पति के दुष्कर्म से पीड़ित थी, फिर भी वह स्वधर्म से विमुख नहीं हुई। उसने दीर्घ काल तक संयम और धर्म का पालन किया, परंतु अंततः बिंदु के दुराचार से प्रभावित होकर वह भी कुमार्ग की ओर प्रवृत्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अधर्म में लिप्त होकर अपना जीवन व्यर्थ गंवाने लगे। समय बीतने के साथ ही बिंदु, जो एक शूद्र जाति की वेश्या का पति बन चुका था, अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात उसे नरक भेज दिया गया, जहां उसने अत्यंत भयंकर यातनाएं भोगी। नरक में दीर्घ काल तक दंड भोगने के पश्चात वह विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच के रूप में जन्मा। इधर बिंदु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहने लगी। एक दिन दैव योग से जब किसी पुण्य पर्व का आगमन हुआ, तो वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश की तीर्थ यात्रा पर चली गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी किसी पवित्र तीर्थ में स्नान किया। इसके पश्चात वह अपने संबंधियों के साथ विभिन्न स्थानों पर घूमती रही और इसी क्रम में एक देव मंदिर में पहुंच गई। उस देव मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र एवं मंगलमय कथा सुना रहे थे। चंचुला ने भी श्रद्धा पूर्वक वह कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री व्यभिचार में लिप्त होती है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यमराज के दूत उसे पकड़कर घसीटते हैं और उसकी योनि में तपे हुए लोहे का परी डालते हैं। यह कथा सुनते ही चंचुला भयभीत हो गई। उसकी आत्मा कांप उठी और वह घबराकर कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोग देव मंदिर से बाहर निकल गए, किंतु चंचुला वहीं बैठी रही। उसका मन ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगी, हाय, मैंने कितने पाप किए हैं। मैं किस किस घोर दुर्गति को प्राप्त होऊंगी। जब यमराज के भयंकर दूत मुझे पकड़कर ले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी। जब वे मेरे गले में फंदा डालकर मुझे खींचेंगे, तब मेरी क्या दशा होगी। जब नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, तब उस महायातना को मैं कैसे सहन कर सकूंगी। वह अत्यंत विलाप करने लगी, हाय, मैं जल गई, मैं नष्ट हो गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैं तो सदा ही पाप में डूबी रही हूं।
अब मेरा क्या होगा? कौन मेरा उद्धार करेगा? हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता और माता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। कृपा करके मुझ पापिनी का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार ग्लानि और वैराग्य से पूर्ण चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस कृपालु ब्राह्मण ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और उसे मार्ग दिखाने के लिए तैयार हुए। अध्याय 4। ब्राह्मण ने चंचुला को सांत्वना दी और कहा कि भगवान शिव की भक्ति से सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और शिव भक्ति में लीन हो जाता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। शिव पुराण की कथा सुनना आत्मा को शुद्ध करता है, ठीक वैसे ही जैसे गंदे दर्पण को साफ करने से वह चमक उठता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का ध्यान करने से मनुष्य के जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सुनकर चंचुला ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगाएगी। वह उसी स्थान पर रही और ब्राह्मण से शिव पुराण की कथा सुनने लगी। इस कथा के प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध हो गया और उसमें शिव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो गई और निरंतर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। समय पूरा होने पर उसने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग किया। तभी भगवान शिव के भेजे हुए पार्षद एक दिव्य विमान लेकर आए। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे। उन्होंने चंचुला को उस विमान में बिठाया और तुरंत शिवलोक पहुंचा दिया। वहां उसका रूप दिव्य हो गया। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट था और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी पहुंचकर उसने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए। भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान चमक रहे थे। उनका कंठ नील वर्ण का था और उनके 5 मुख थे, जिनमें प्रत्येक में 3-3 नेत्र थे। उनके वामांगी विराजमान थी, जो विद्युत ज्योति के समान दमक रही थी। भगवान शिव के साथ गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र और अन्य गण भी उपस्थित थे। चंचुला ने आनंद पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक उसे अपने पास बुलाया। माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार चंचुला शिवलोक में निवास करने लगी और अखंड दिव्य आनंद का अनुभव करने लगी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति से सभी पापों का नाश हो सकता है। सच्चे मन से की आराधना करने से जीवन सुधर सकता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। शिव पुराण की कथा सुनने, मनन करने और भगवान शिव के चरणों में समर्पित होने से आत्मा को शुद्धि मिलती है और उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। अध्याय 5। एक बार चंचुला देवी पार्वती के पास गईं और उनसे अपने पति बिंदु के बारे में पूछा। बिंदु एक पापी व्यक्ति था, जो एक वेश्या के प्रति आसक्त था और पापमय जीवन जीता था। उसकी मृत्यु के बाद वह नरक में गया और फिर विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर भटक रहा था। चंचुला ने देवी पार्वती से अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। पार्वती ने बताया कि यदि बिंदु शिव पुराण की कथा सुनता है तो उसके पाप धुल जाएंगे और उसे मुक्ति मिल जाएगी। पार्वती ने गंधर्वराज तुम्ब को बिंदु के पास भेजा। तुम्ब ने विंध्य पर्वत पर जाकर बिंदु को शिव पुराण की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद बिंदु के सभी पाप नष्ट हो गए और वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया। उसका शरीर दिव्य हो गया और वह भगवान शिव के समान तेजस्वी दिखने लगा। बिंदु और चंचुला दोनों शिवधाम गए, जहां भगवान शिव और देवी पार्वती ने उनका स्वागत किया। बिंदु को भगवान शिव का पार्षद बनाया गया और चंचुला देवी पार्वती की सखी बन गई। इस प्रकार दोनों ने शिवधाम में परम आनंद प्राप्त किया। अध्याय 6। शौनक जी कहते हैं, हे महाप्रभु,
आपको नमन है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुणों का वर्णन किया जाता है। अब कृपया हमें कल्याणकारी पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी उत्तर देते हैं, हे मुनि शौनक, मैं तुम्हें शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूं, जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराना चाहिए, ताकि कथा बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण हो सके। इसके बाद देश देश और स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाया जाए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। जो लोग अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आज कई लोग भगवान श्री हरि की कथा से दूर हो चुके हैं। अनेक स्त्री शूद्र एवं अन्य भक्त भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी को कथा का आमंत्रण मिले। जो भी शिव भक्त हैं और इस पावन कथा को श्रवण एवं कीर्तन करने के इच्छुक हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया जाए। साथ ही आए हुए भक्तों का उचित सत्कार भी किया जाए। शिव पुराण की कथा के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए, चाहे वह शिव मंदिर, तीर्थ स्थल, वन प्रांत या किसी के घर में हो। कथा स्थल को केले के खंभों से सुसज्जित किया जाए और उसे फूलों, सुंदर वस्त्रों एवं चंदोवे से अलंकृत किया जाए। चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर भव्य मंडप तैयार कर उसे दिव्य एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान करना चाहिए। भगवान शिव के प्रति परम भक्ति भाव रखना चाहिए, क्योंकि वही सभी आनंदों का विधान करने वाली है। भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन की स्थापना करनी चाहिए और साथ ही कथावाचक के लिए भी एक ऐसा आसन होना चाहिए जो उनके लिए सुखद एवं सम्मानजनक हो। पुराणों के ज्ञाता विद्वान को ही कथावाचक बनाया जाना चाहिए। वह पवित्र, दक्ष, शांतचित्त, ईर्ष्या विजय, साधु स्वभाव का एवं दयालु होना चाहिए। जो प्रवचन कला में निपुण हो, वही इस पुण्यमयी कथा का वाचन करे। सूर्योदय से आरंभ कर 3:30 पहर तक शिव पुराण की कथा का पाठ किया जाना चाहिए। मध्याह्न में 2 घड़ी का विश्राम लिया जाए, जिससे श्रोता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। कथा आरंभ होने के 1 दिन पूर्व कथावाचक को व्रत ग्रहण करना चाहिए। कथा के दिनों में सभी को प्रातः काल का नित्य कर्म शीघ्र समाप्त कर कथा में सम्मिलित होना चाहिए। कथावाचक के साथ एक अन्य विद्वान को भी उपस्थित होना चाहिए, जो श्रोताओं के प्रश्नों का समाधान करने एवं उनके संशयों को दूर करने में सक्षम हो। कथा में आने वाली किसी भी विघ्न बाधा को रोकने के लिए भगवान गणेश का पूजन किया जाए। कथा के अधिष्ठाता भगवान शिव एवं शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा की जानी चाहिए। श्रोताओं को आदर पूर्वक तनमन से पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर कथा श्रवण करना चाहिए। जो वक्ता एवं श्रोता सांसारिक विषयों में भटकते हैं, काम क्रोधादि विकारों से युक्त होते हैं, स्त्रियों में अत्यधिक आसक्ति रखते हैं अथवा पाखंडपूर्ण बातें करते हैं, वे पुण्य के अधिकारी नहीं होते। जो श्रोता श्रद्धा एवं भक्ति से युक्त होते हैं, अन्य सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं शांत रहते हैं, वे ही शिव पुराण कथा श्रवण से पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जो लोग लौकिक चिंताओं, धन, परिवार एवं अन्य सांसारिक विषयों को त्याग कर कथा में मन लगाते हैं, वे निसंदेह उत्तम फल के भागी होते हैं। अध्याय 7। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं तुम्हें शिव पुराण सुनने के नियमों के बारे में बताता हूं। जो भी इस पवित्र कथा को सुनना चाहते हैं, उन्हें पहले विधि पूर्वक दीक्षा लेनी चाहिए। बिना दीक्षा के कथा सुनने का अधिकार नहीं होता। कथा सुनने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन ग्रहण करना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जो सक्षम हो, वह पुराण समाप्ति तक उपवास रखकर शुद्ध मन से कथा सुने। इस दौरान हल्का व सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए तथा भारी, बासी भोजन, प्याज, लहसुन, हींग,
मादक पदार्थ एवं मांसाहार का त्याग करना आवश्यक है। कथा सुनने वाले को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष जैसी बुरी आदतों को छोड़कर सत्य, शुद्धता, दया, मौन, सरलता और विनम्रता को अपनाना चाहिए। चाहे कोई विशेष इच्छा पूर्ति हेतु कथा सुन रहा हो या मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसे नियमपूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। दरिद्र, बीमार, पापी और संतानहीन व्यक्ति को भी इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह सभी समस्याओं का समाधान करने वाली है। स्त्रियों को भी किसी भी अवस्था में इस कथा को नियमपूर्वक सुनना चाहिए। कथा समाप्ति के उपरांत भक्ति भाव से शिव पुराण ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके बाद कथा सुनाने वाले विद्वान आचार्य की भी पूजा करनी चाहिए। ग्रंथ को उत्तम वस्त्र में लपेटकर उसकी विधि पूर्वक पूजा कर उसे मजबूत डोरी से बांधना चाहिए। इस शुभ अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना भी श्रेष्ठ माना गया है। यदि कोई गृहस्थ हो तो उसे कथा समाप्ति पर हवन करना चाहिए। यदि संभव हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाकर उस पर शिव पुराण को स्थापित कर उसकी पूजा करें और फिर किसी योग्य आचार्य को यह ग्रंथ समर्पित करें। इस ग्रंथदान का फल यह है कि व्यक्ति भगवान शिव की कृपा से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि, शिव पुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण है, जिसे भगवान शिव अत्यंत प्रिय मानते हैं। यह सांसारिक दुखों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति सदैव भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे निश्चित रूप से इस संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। भगवान शिव, जो अनंत और आनंदमय हैं, उनकी शरण में जाने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। हर हर महादेव। अध्याय 8। व्यास जी कहते हैं कि प्रयाग एक अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। इसी पुण्य भूमि पर कई तेजस्वी आर्ष मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। जब इस यज्ञ की चर्चा दूर दूर तक फैली, तब महाज्ञानी एवं पुराणों के महान विद्वान व्यास जी के शिष्य महामुनि सुत जी वहां पधारे। जैसे ही मुनियों ने सुत जी को आते देखा, वे अत्यंत हर्षित हो उठे। श्रद्धा और सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करते हुए मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे परम ज्ञानी सुत जी, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने स्वयं व्यास जी से समस्त पुराणों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया है। आपके पास दिव्य कथाओं का भंडार है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में अनगिनत बहुमूल्य रत्न छिपे होते हैं। तीनों लोकों, भूत, भविष्य और वर्तमान की समस्त जानकारी आपको प्राप्त है। निःसंदेह आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं हो सकता, बल्कि यह हमारे लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। फिर वे मुनि बोले, हम पूर्व में भी आपसे धर्म और अधर्म से संबंधित अनेक ज्ञानवर्धक बातें सुन चुके हैं, किंतु हमारी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती। बार बार आपके मुख से धर्मोपदेश सुनने की हमारी इच्छा बनी रहती है। अतः हे ज्ञानी सुत जी, हम आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि आपकी कृपा हो तो कृपया हमें इस विषय में ज्ञान प्रदान करें। मुनियों ने अपनी शंका रखते हुए कहा, कलयुग में मनुष्य पुण्य कर्मों से विमुख हो जाएंगे और अधर्म के मार्ग पर बढ़ने लगेंगे। वे झूठ बोलने के आदी हो जाएंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, पराये धन के प्रति लालच रखेंगे और पराई स्त्रियों में आसक्त होंगे। हिंसा और पापाचार उनकी प्रवृत्ति बन जाएगी। वे अपने शरीर को ही आत्मा मानने लगेंगे, मूर्खता और नास्तिकता में लिप्त हो जाएंगे, माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे। ब्राह्मण लोभ में पढ़कर वेदों का ज्ञान बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे। वे केवल धन अर्जित करने के लिए विद्या प्राप्त करेंगे और अहंकार में डूबे रहेंगे। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन त्याग देंगे। वे न तो साहसी रहेंगे और न ही वीरता दिखाएंगे, बल्कि अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। शूद्र बाहरी रूप से ब्राह्मणों के समान आचरण करने लगेंगे, किंतु उनके विचार धर्म के विपरीत होंगे।
वे कपटपूर्ण व्यवहार करेंगे और ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। यदि वे धनवान हुए तो दुराचार में लिप्त हो जाएंगे, और यदि विद्वान बने तो व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझे रहेंगे। कलयुग की स्त्रियां भी अपने सद्गुणों को त्याग देंगी। वे अपने पतियों का सम्मान नहीं करेंगी, सास ससुर से कलह करेंगी, स्वेच्छाचारिणी बन जाएंगी, अनुचित भोजन करेंगी और कुवृत्तियों में लिप्त हो जाएंगी। वे अपने कर्तव्यों से विमुख होकर परिवार की मर्यादा का पालन नहीं करेंगी। मुनियों ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, हे सुत जी, जब संसार में लोग इस प्रकार धर्म से विमुख होकर पापमय जीवन व्यतीत करेंगे, तब उनके उद्धार का क्या उपाय होगा? कृपया हमें कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे इन समस्त पापों का शीघ्र ही नाश हो जाए। हम जानते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, अतः हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे समस्त प्राणियों को सन्मार्ग की प्राप्ति हो और वे मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। हे सुत जी, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया हमें इस विषय में ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। अध्याय 9। सूत जी ने भगवान शिव का स्मरण कर मुनियों से कहा, हे महात्माओं, आपने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत उत्तम है और तीनों लोकों के लिए कल्याणकारी है। मैं अपने गुरुदेव व्यास जी को स्मरण कर आपके स्नेह के कारण इस विषय का वर्णन करूंगा। आप सभी श्रद्धा पूर्वक इसे सुने। शिव पुराण सबसे श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। यह वेदों का सार है और इसके अध्ययन एवं श्रवण से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी परम कल्याणकारी है। यह कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के दिव्य चरित्र और उनके महान यश का विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है और इसकी महिमा निरंतर बढ़ती जा रही है। केवल इसके अध्ययन से ही कलयुग के पापों में फंसे जीव श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग के दोष तब तक प्रबल रहेंगे जब तक शिव पुराण का व्यापक प्रचार नहीं होगा। यह पुराण वेदों के समान प्रमाणिक माना गया है क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने इसका प्रणयन किया था। यह 12 संहिताओं में विभाजित है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, सहस्त्र कोटिरुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता। शिव पुराण में प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे, लेकिन महर्षि व्यास ने इसे संक्षिप्त कर 24,000 श्लोकों में प्रस्तुत किया। पुराणों की सूची में इसका स्थान चौथा है। सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का एक विशाल पुराण बनाया था, लेकिन द्वापर युग में महर्षि व्यास ने इसे 18 पुराणों में विभाजित कर दिया, जिससे सभी पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप मात्र 4,00,000 श्लोकों का रह गया। तत्पश्चात शिव पुराण को 24,000 श्लोकों में संकलित किया गया। शिव पुराण वेदों के समान प्रमाणिक और 7 प्रमुख संहिताओं में विभाजित है: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। यह दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रमाणिक और मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है। स्वयं भगवान शिव ने इसका प्रतिपादन किया और महर्षि व्यास ने इसे संक्षेप में संकलित किया। यह समस्त जीवों के लिए लाभकारी है और तीनों प्रकार के दुखों, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, को दूर करने वाला है। यह अतुलनीय ग्रंथ सत्पुरुषों को परम कल्याण प्रदान करता है। इसमें वेदांत का गूढ़ ज्ञान, सत्य, धर्म और निष्कपट भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय 10। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु,
कृपया हमें सृष्टि के 5 मुख्य कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरे कार्यों को समझना अत्यंत कठिन है, फिर भी मैं अपनी कृपा से तुम्हें इनकी जानकारी देता हूं। उन्होंने 5 कार्यों का वर्णन किया। सृष्टि, सृजन, संसार की रचना करना, स्थिति, पालन, सृष्टि की रक्षा और उसका संतुलन बनाए रखना, संहार, विनाश, समय आने पर संसार का अंत करना, तिरोभाव, गोपन, जीवों को विभिन्न अवस्थाओं में भेजना और उनकी यात्रा को निर्धारित करना, अनुग्रह, कृपा, जीवों को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करना। भगवान शिव ने समझाया कि सृष्टि, पालन, संहार और तिरोभाव के द्वारा संसार का विस्तार होता है, जबकि अनुग्रह, कृपा ही मोक्ष का कारण बनता है। यह सदा मुझ में ही स्थित रहता है। 5 तत्वों और शिव के 5 मुखों का रहस्य। भगवान शिव ने आगे बताया कि मेरे भक्त इन 5 कार्यों को 5 तत्वों से जोड़कर देखते हैं। सृष्टि पृथ्वी में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में। इन्हीं कार्यों को करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख उनके केंद्र में स्थित है। भगवान शिव ने आगे कहा, ब्रह्मा और विष्णु, तुमने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति का कार्य प्राप्त किया जो तुम्हें प्रिय है। रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव का कार्य प्राप्त किया, परंतु अनुग्रह, मोक्ष का कार्य कोई और नहीं कर सकता। इसलिए रुद्र और महेश्वर को मैंने अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और आयु में मेरे समान ही हैं। ओंकार का रहस्य। भगवान शिव ने बताया, सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का प्रतीक है। ओंकार वाचक शब्द है और मैं वाच्य अर्थ हूं। इस महामंत्र के निरंतर जाप से मेरा स्मरण होता है। भगवान शिव के 5 मुखों से ओंकार के 5 भाग प्रकट हुए। अकार उत्तर मुख से, उकार पश्चिम मुख से, मकार दक्षिण मुख से, बिंदु पूर्व मुख से, नाद मध्य मुख से। इन 5 के मेल से प्रणव मंत्र बना, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। भगवान शिव ने बताया, प्रणव मंत्र से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकला, जो मेरे संपूर्ण स्वरूप को दर्शाता है। इसके माध्यम से सभी स्वर और व्यंजन प्रकट हुए, जिनसे गायत्री मंत्र और 4 वेद जन्मे। इन वेदों से असंख्य मंत्र बने, जो विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए उपयोग किए जाते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, जो व्यक्ति और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करता है, उसे अपार ज्ञान, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर उन्हें गुरु दीक्षा दी। उन्होंने अपने करकमलों से उनके सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे गुप्त मंत्र का उपदेश दिया। विधि अनुसार 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें दीक्षित किया। ब्रह्मा और विष्णु ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। हे प्रभु, आप सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं। हम आपको बार बार नमन करते हैं। आप ही परमेश्वर हैं, आप ही ब्रह्मा हैं। भगवान शिव ने कहा, मेरे स्वरूप और मेरे लिंग का दर्शन प्रातः और संध्या के समय अवश्य करना चाहिए। मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं, किंतु लिंग की पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। शिवलिंग की स्थापना करके मंत्र से उसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे मनुष्य को मेरा परम पद प्राप्त होता है। इसके पश्चात भगवान शिव अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा विष्णु उनके द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान से आनंदित हो गए। अध्याय 11। मैं आपको शिवलिंग की स्थापना और पूजा की विधि बताता हूं, ध्यान से सुनिए। शिवलिंग की स्थापना शुभ मुहूर्त में किसी पवित्र स्थान जैसे नदी के किनारे, तीर्थ स्थल या किसी ऐसी जगह करनी चाहिए जहां नियमित रूप से पूजा हो सके। शिवलिंग को मिट्टी, पत्थर
धातु या जल से बनाया जा सकता है। ध्यान रहे कि लिंग और उसकी पीठ, आधार एक ही सामग्री से बनी हो। अगर शिवलिंग को स्थायी रूप से स्थापित करना हो तो बड़ा और मजबूत लिंग उपयुक्त है, जबकि अस्थायी स्थापना के लिए छोटा लिंग सही रहता है। लिंग का आकार बनाने वाले व्यक्ति की उंगलियों के अनुपात में तय किया जाता है। यह कम से कम 1 उंगली जितना होना चाहिए और बड़ा होने पर भी कोई दोष नहीं होता। मंदिर निर्माण। शिवलिंग स्थापित करने से पहले एक सुंदर और मजबूत मंदिर या देवालय बनवाना चाहिए। मंदिर का गर्भगृह स्वच्छ और चमकदार होना चाहिए और इसमें पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 2 मुख्य दरवाजे होने चाहिए। शुभ रत्नों की स्थापना। जहां लिंग स्थापित करना हो वहां पहले गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसमें नीलम, मोती, माणिक, मूंगा, हीरा और अन्य शुभ रत्नों को मंत्रों के साथ रखा जाता है। वैदिक मंत्रों से स्थापना। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ शिवलिंग को वहां स्थापित किया जाता है। लिंग को उसकी पीठ, आधार के साथ मजबूती से जोड़ा जाता है और रोजाना पूजा एवं अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग की पूजा में 16 प्रकार के उपचार होते हैं। आवाहन, भगवान का आह्वान करना। आसन, भगवान को आसन देना। अर्घ्य, जल अर्पण। पवित्र जल स्नान। पाद प्रक्षालन, भगवान के चरण धोना। स्नान, गंगा जल, दूध, शहद आदि से अभिषेक। वस्त्र अर्पण, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, धूप एवं दीप जलाना। नैवेद्य, भोग अर्पण। तांबूल, पान अर्पण। आरती करना, नमस्कार, प्रणाम करना। जो व्यक्ति नियमपूर्वक शिवलिंग के दर्शन करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, अभिषेक करता है और नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग स्थापित नहीं कर सकता तो वह मिट्टी, आटे, गोबर, फूल या अन्य उपलब्ध वस्तुओं से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकता है। जो व्यक्ति रोजाना 10,000 बार मंत्र का जप करता है, उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों को शिव मंदिरों की सफाई करनी चाहिए, फूलों के बाग लगाने चाहिए और भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। जो व्यक्ति शिव क्षेत्र में निवास करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अध्याय 12। सूत जी कहते हैं, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, अब मैं आपको मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनाता हूं। इसके बाद मैं लोक कल्याण के लिए शिव से जुड़े आगम का भी विस्तार से वर्णन करूंगा। इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है और यह भगवान शिव की आज्ञा से ही पूरे जगत को धारण कर रही है। भगवान शिव ने विभिन्न स्थानों पर पवित्र शिव क्षेत्र स्थापित किए, जहां भक्त उनकी कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कुछ स्थानों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास बनाया, जिससे वे पवित्र तीर्थ बन गए। वहीं कुछ तीर्थ लोक कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थों और शिव क्षेत्रों में जाकर स्नान, दान, जप आदि करना आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो दोष उत्पन्न होते हैं, जिनसे व्यक्ति रोग, दरिद्रता आदि समस्याओं का सामना करता है। भारत में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति अपने पुण्य के अनुसार ब्रह्मलोक में वास करता है और जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पवित्र क्षेत्रों में पाप करना और भी घातक होता है, इसलिए वहां अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। सिंधु और सतलुज नदियों के किनारे कई पुण्य क्षेत्र स्थित हैं। सरस्वती नदी अति पवित्र मानी गई है और इसकी 60 धाराएं बताई गई हैं। जो भी इसके तट पर वास करता है, वह क्रमशः ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। गंगा, जो हिमालय से निकलती है और 100 धाराओं वाली है, के किनारे काशी, प्रयाग आदि प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब गंगा जल और अधिक पवित्र हो जाता है। सोनभद्र नदी इसकी 10 धाराएं हैं और जब बृहस्पति मकर राशि में होता है, तब इसमें स्नान से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।
नर्मदा नदी इसकी 24 धाराएं हैं और इसमें स्नान एवं तट पर निवास करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा और रेवा नदी क्रमशः 12 और 10 धाराओं वाली है। गोदावरी नदी इसकी 21 धाराएं हैं जो समस्त पापों का नाश कर रुद्रलोक प्रदान करती हैं। कृष्णवेणी नदी, इसमें स्नान से सभी पापों का नाश होता है और यह विष्णुलोक प्रदान करने वाली मानी गई है। तुंगभद्रा नदी, इसके 10 मुख ब्रह्मलोक प्रदान करते हैं। सुवर्णमुखी नदी, इसके 9 मुख हैं और यह ब्रह्मलोक से लौटे जीवों को अपने किनारे जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी एवं श्वेत नदी, इनका भी अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी, यह सह्य पर्वत से निकलती है। इसकी 27 धाराएं हैं और इसके तट पर रहने से स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक तथा विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष समयों पर तीर्थों में स्नान करने से विशेष फल मिलता है। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में हों तो यहाँ स्नान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंधु नदी, सूर्य जब सिंह और कर्क राशि में हो तब इसमें स्नान विशेष पुण्यदायक होता है। केदार तीर्थ, यहाँ जल पीने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। गोदावरी नदी जब भाद्रपद मास में बृहस्पति सिंह राशि में हो तब इसमें स्नान करने से शिवलोक प्राप्त होता है। यमुना और सोनभद्र नदी जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में हों तब इनमें स्नान करने से धर्मराज और गणेश लोक की प्राप्ति होती है। गंगा नदी माघ मास में जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में हों तब गंगा स्नान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तीर्थों में किया गया पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन वहां किया गया पाप भी उतना ही अधिक घातक होता है। यदि कोई व्यक्ति तीर्थ में रहकर जीवन बिताने का संकल्प कर ले तो उसके सभी पुराने पाप मिट जाते हैं। तीर्थवास से शरीर, वाणी और मन के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं, किंतु मानसिक पाप अत्यंत घातक होते हैं जिन्हें केवल ध्यान से ही नष्ट किया जा सकता है। वाणी के पाप जप से और शारीरिक पाप कठिन तप से नष्ट होते हैं। इसलिए जो लोग सुख और मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें तीर्थों में वास करते हुए पाप से बचकर पूजा, पाठ और दान आदि में संलग्न रहना चाहिए। अध्याय 13। आर्शिवी ने निवेदन किया, कृपया हमें वह सदाचार बताइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। हमें यह भी बताइए कि कौन सा आचरण स्वर्ग प्रदान करता है और कौन सा अधर्म नरक में कष्ट देता है। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला ही सच्चा ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। जो केवल वेदों के नियमों का पालन करता है और वेदों का अध्ययन करता है उसे विप्र कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति में सदाचार, वेदों का ज्ञान या विद्या में से कोई एक भी गुण हो तो वह द्विज कहलाता है। ब्राह्मणों के भेद। जो ब्राह्मण वेदों का थोड़ा अध्ययन करता है, राजा की सेवा करता है जैसे पुरोहित या मंत्री के रूप में और आचार का पालन करता है, वह क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्राह्मण खेती और व्यापार करता है तथा ब्राह्मणों के योग्य आचरण करता है वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्राह्मण स्वयं खेत जोतता है वह शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो व्यक्ति दूसरों के दोष निकालता है और अहित चाहता है वह चांडाल द्विज कहलाता है। अन्य वर्णों का स्वरूप। क्षत्रियों में जो राजा होता है वही असली क्षत्रिय माना जाता है, अन्य क्षत्रिय केवल नाम मात्र के होते हैं। वैश्य में जो धान्य आदि वस्तुओं का व्यापार करता है वही वैश्य कहलाता है, बाकी लोग वणिक होते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करता है वही असली शूद्र कहलाता है। शूद्र का प्रमुख कार्य हल जोतना होता है, ऐसे शूद्र को वृष कहा जाता है। जो सेवा, शिल्प और खेती के अलावा अन्य कार्यों में लग जाते हैं वे दस्यु कहलाते हैं। दैनिक आचरण और शुद्धता। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और पूर्व दिशा की ओर देखकर देवताओं, धर्म, धन, आय व्यय के बारे में चिंतन करे। रात के अंतिम पहर को उषा काल कहा जाता है
और इसका मध्य भाग संधिकाल कहलाता है। सुबह उठकर द्विज को मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यह कार्य घर से दूर, शरीर को ढककर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि उत्तर दिशा में बाधा हो तो किसी अन्य दिशा में करें, लेकिन जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं की ओर मुख करके न करें। इसके बाद जल से शुद्धि करें और गुदा को 7, 5 या 3 बार मिट्टी से धोएं। लिंग को हल्की मिट्टी से साफ करें और कुल्ला करें। वृक्ष की पतली टहनी या पत्ते से दांत साफ करें, लेकिन तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। फिर जल संबंधी देवताओं को प्रणाम करें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करें। स्नान के दौरान आपोहिषी मंत्रों से जल छिड़के। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या और जप विधि। प्रातः और मध्याह्न में सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या काल में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य दें। यदि संध्या उपासना न की जाए तो प्रायश्चित स्वरूप 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि 10 दिन से अधिक संध्या न की जाए तो 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 माह तक नित्य कर्म न किया जाए तो दोबारा उपनयन संस्कार कराना चाहिए। जप का महत्व। के जप से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। जो इसे ध्यान पूर्वक करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो 1000 गायत्री मंत्रों का जप करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 100 बार जप करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। शरीर में स्थित चक्र। मनुष्य के शरीर में 6 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, सहस्रार। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर और जीवात्मा स्थित हैं। इन सभी को एक रूप मानकर सोहम मंत्र का जप करें और स्वयं को ब्रह्मा स्वरूप मानें। स्वर्ग की प्राप्ति। जो व्यक्ति ध्यान, जप और उपासना में लगा रहता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है। धन और दान का महत्व। धन को 3 भागों में विभाजित करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग धन वृद्धि के लिए, तीसरा भाग स्वयं के उपभोग के लिए। खेती से हुए लाभ का 10वां भाग दान करें, इससे पापों की शुद्धि होती है। व्यापार से हुए लाभ का 6ठा भाग दान करें। दान में दिया गया अन्न पुण्य प्रदान करता है। जो अन्न दूसरों को खिलाया जाता है उसके पुण्य का आधा भाग दानदाता को प्राप्त होता है। धर्म और अधर्म का प्रभाव। धर्म से धन प्राप्त होता है और धन से सुख मिलता है। अधर्म से प्राप्त धन दुख और मोह को बढ़ाता है। सत्य युग में ज्ञान, त्रेता युग में तप, द्वापर युग में यज्ञ, कलयुग में प्रतिमा पूजा से मोक्ष प्राप्त होता है। पुण्य और तपस्या। अधर्म दुखदायी होता है, धर्म सुखदायी। तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय पुण्य मिलता है। यदि धन नहीं है तो तपस्या से पुण्य अर्जित करें। अतः जो व्यक्ति धर्म पूर्वक आचरण करता है, सदाचार का पालन करता है और सत्य मार्ग पर चलता है, वही पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। अध्याय 14। आशी ऋषियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके हमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्मा त्रिपति के विषय में विस्तार से बताइए। अग्नि यज्ञ का महत्व। सूत जी ने उत्तर दिया, जो गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः और संध्या समय अग्नि में चावल आदि पवित्र सामग्रियों की आहुति देता है, उसे अग्नि यज्ञ कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले द्विज, ब्राह्मण के लिए समिधा, विशेष लकड़ी का अग्नि में अर्पण ही अग्नि यज्ञ माना गया है। उन्हें नियमित रूप से हवन करना चाहिए। विवाह न किए हुए ब्रह्मचारी द्विजों के लिए अग्नि में समिधा अर्पित करना, व्रतों का पालन करना और विशेष यज्ञ करना आवश्यक है। वहीं जो वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम छोड़ चुके व्यक्ति और सन्यासी हैं, उनके लिए अग्नि यज्ञ का स्वरूप यह है कि वे समयानुसार उचित मात्रा में पवित्र भोजन ग्रहण करें।
शाम को अग्नि में दी गई आहुति से संपत्ति प्राप्त होती है, जबकि प्रातः सूर्य को दी गई आहुति से आयु की वृद्धि होती है। चूंकि दिन के समय अग्निदेव सूर्य में स्थित होते हैं, अतः सूर्य को दी गई आहुति भी अग्नि यज्ञ का ही एक भाग मानी जाती है। देव यज्ञ का स्वरूप। जो हवन विशेष रूप से देवताओं के लिए किया जाता है, उसे देव यज्ञ कहते हैं। स्थापक यज्ञ तथा अन्य संस्कारों जैसे चूड़ाकरण, नामकरण आदि में किए गए हवन भी देव यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मा यज्ञ की महत्ता। ब्रह्मा यज्ञ का तात्पर्य देवताओं की तृप्ति हेतु वेदों का अध्ययन और स्वाध्याय करना है। इसे प्रातःकाल के नित्य कर्म के उपरांत करना चाहिए, रात्रि में इसका विधान नहीं है। गुरु पूजा और वारों का प्रभाव। महादेव जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 वारों, रविवार से शनिवार, की रचना की, जिससे संसार का कल्याण हो। उन्होंने प्रत्येक वार को एक विशेष देवता से जोड़ा। रविवार सूर्य देव आरोग्य प्रदान करते हैं। सोमवार चंद्रदेव संपत्ति देते हैं। मंगलवार मंगल देव रोगों का नाश करते हैं। बुधवार बुध ग्रह बुद्धि और पुष्टि प्रदान करते हैं। गुरुवार गुरु ग्रह जीवन में वृद्धि करते हैं। शुक्रवार शुक्र ग्रह भोग सुख देते हैं। शनिवार शनिदेव अकाल मृत्यु का निवारण करते हैं। यदि मनुष्य इन वारों के अनुसार संबंधित देवता की पूजा करता है, तो उसे विशेष फल प्राप्त होते हैं। पूजा के 5 मुख्य प्रकार। देवताओं की पूजा के 5 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। मंत्र जप, हवन, दान, तपस्या, मूर्ति, अग्नि या ब्राह्मण के रूप में देवता की पूजा, जिसमें षोडशोपचार पूजन भी आता है। यदि कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित हो या किसी संकट में हो, तो उसे विशेष रूप से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ग्रहों और वारों के अनुसार दान और हवन करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, सोमवार को चंद्र देव के लिए, मंगलवार को माता काली के लिए, बुधवार को भगवान विष्णु के लिए, गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए, शुक्रवार को भोग सुख प्राप्ति के लिए, शनिवार को शनिदेव के लिए। हवन और दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। धर्म कार्य और समाज के प्रति कर्तव्य। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन देवताओं की पूजा करता है, वह पुण्य का भागी बनता है तथा स्वर्ग एवं पृथ्वी दोनों लोकों में उत्तम फल प्राप्त करता है। धनवान व्यक्तियों को धर्म कार्यों में योगदान देना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण करना, जलाशय बनवाना, वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए पाठशाला स्थापित करना। ये कार्य समाज और धर्म दोनों के लिए कल्याणकारी होते हैं। अध्याय 15। ऋषियों ने सूत जी से कहा, आप सभी चीजों के ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, कृपया हमें स्थान और समय के महत्व का क्रमवार वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवताओं की पूजा और यज्ञ आदि कर्म घर में करने पर भी फल देते हैं, लेकिन यदि यह कर्म गौशाला में किए जाएं तो घर की तुलना में 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यदि यही कर्म जलाशय, तालाब या नदी के किनारे किए जाएं, तो इसका फल और भी अधिक बढ़ जाता है। वहीं यदि ये कर्म बेल, तुलसी या पीपल के पास किए जाएं, तो जलाशय के किनारे किए गए कर्म से 10 गुना अधिक फल मिलता है। देवालय में किया गया कर्म इससे भी 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। मंदिर से 10 गुना श्रेष्ठ तीर्थ स्थान और तीर्थ नदी के किनारे होते हैं, और उनसे भी 10 गुना अधिक पुण्य सप्त गंगा नामक पवित्र नदियों के किनारे किया गया कर्म देता है। सप्त गंगा में गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा शामिल हैं। समुद्र का किनारा इन नदियों से भी अधिक पवित्र माना गया है, और पर्वत की चोटी समुद्र तट से भी अधिक पवित्र होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान वही होता है जहां मन को शांति और सुकून मिले। अब समय की बात करें तो सत्ययुग में किए गए यज्ञ और दान का पूर्ण फल प्राप्त होता था।
त्रेता युग में यह फल 3/4, द्वापर युग में आधा और कलयुग में केवल 1/4 ही प्राप्त होता है। कलयुग के अंत में यह फल और भी कम हो जाता है। जो व्यक्ति पवित्र और शुद्ध मन से सत्कर्म करता है उसे हर दिन समान फल प्राप्त होता है, लेकिन यदि कोई सत्कर्म सूर्य संक्रांति के दिन करे तो उसका फल 10 गुना अधिक होता है। यह लाभ विषुव 21 मार्च और 22 सितंबर को और भी अधिक हो जाता है। कर्क संक्रांति के दिन किया गया पुण्य कर्म सामान्य दिनों की तुलना में 10 गुना अधिक फल देता है और मकर संक्रांति पर यह फल और भी बढ़ जाता है। चंद्र ग्रहण के समय किया गया पुण्य कर्म मकर संक्रांति से भी अधिक और सूर्य ग्रहण के समय किया गया पुण्य कर्म सबसे अधिक फलदायी होता है। सूर्य ग्रहण के समय स्नान, दान और जप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि यह समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को कम करने वाला होता है। जन्म नक्षत्र के दिन और व्रत समाप्ति के दिन भी सूर्य ग्रहण के समान पुण्यकारी माने गए हैं। परंतु महापुरुषों की संगति का समय तो करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी अधिक पवित्र माना जाता है। योगी, संत और विद्वान ब्राह्मण पूजा के योग्य होते हैं, क्योंकि वे पापों का नाश करने में सहायक होते हैं। विशेष रूप से वह ब्राह्मण जो 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर चुका हो, सभी प्रकार के पुण्य फल देने में सक्षम होता है। दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। बिना मांगे दिया गया दान सबसे श्रेष्ठ होता है और पूरा फल देता है। यदि कोई याचना के बाद दान दे तो उसका आधा ही फल मिलता है। सेवक को दिया गया दान केवल 1/4 फलदायी होता है। यदि कोई निर्धन ब्राह्मण हो तो उसे दिया गया दान इस पृथ्वी पर 10 वर्षों तक सुख प्रदान करता है, और यदि वह ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता हो तो यह दान स्वर्ग में भी 10 वर्षों तक दिव्य सुख देता है। दान के लिए शुद्ध धन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। धर्म पूर्वक कमाया गया धन ही श्रेष्ठ माना गया है। क्षत्रियों के लिए शौर्य से, वैश्य के लिए व्यापार से और शूद्रों के लिए सेवा से कमाया हुआ धन उचित होता है। स्त्रियों के लिए उनके पिता या पति से प्राप्त धन ही श्रेष्ठ माना गया है। 12 महीनों में 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए: गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, अन्न, गुड़, चांदी, नमक, लौकी और कुष्मांड। इन दानों से सभी प्रकार के पाप मिटते हैं और पुण्य बढ़ता है। भूमि दान से प्रतिष्ठा, तिल दान से बल और आयु, सोना देने से स्वास्थ्य, घी देने से शरीर पुष्ट, वस्त्र दान से आयु वृद्धि, अन्न दान से उत्तम भोजन, चांदी देने से ताकत, नमक देने से स्वादिष्ट भोजन और लौकी कुष्मांड देने से शरीर को पोषण प्राप्त होता है। कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि यह जीवन भर सुख और पुण्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति वेद शास्त्रों के ज्ञान को समझकर यह मानता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, वही सच्चा आस्तिक कहलाता है। जो व्यक्ति भय के कारण धर्म का पालन करता है, उसकी आस्तिकता निम्न श्रेणी की मानी जाती है। दान, तप और यज्ञ किसी भी रूप में किए जाएं, वे पुण्य देने वाले होते हैं। यदि किसी के पास धन न हो तो वह मंत्र जाप, व्रत या तीर्थ यात्रा द्वारा भी पुण्य कमा सकता है। जो कुछ भी देवताओं की भक्ति और श्रद्धा से किया जाता है वह पुण्यदायी होता है और उत्तम फल देता है। मनुष्य को हमेशा दान और तपस्या करनी चाहिए। अपने घर को स्वच्छ और सुंदर रखना भी पुण्य का कार्य माना गया है। जो भी दान किया जाए वह पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया जाना चाहिए, ताकि यह लोक और परलोक दोनों में सुख और मोक्ष प्रदान करे। अध्याय 16। महर्षियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि पार्थिव प्रतिमा की पूजा का क्या विधान है और इसके क्या फल प्राप्त होते हैं। इस पर सूत जी बोले कि पार्थिव प्रतिमा की पूजा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली तथा समस्त दुखों का निवारण करने वाली है। इस पूजा को विधि पूर्वक करने से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। प्रतिमा निर्माण एवं पूजन विधि। मृत्तिका, मिट्टी को नदी, पोखर या कुएं से लाकर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इसे महीन पीसकर गंध मिश्रण से शुद्ध कर प्रतिमा का निर्माण किया जाता है।
प्रतिमा के अंग प्रत्यंग स्पष्ट एवं अस्त्र शस्त्र से युक्त होने चाहिए। फिर इसे दूध से संस्कारित कर पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित कर विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव एवं शिवलिंग की प्रतिमाओं की पूजा विशेष रूप से फलदायक मानी गई है। इस पूजन में 16 उपचारों का विधान है, जिनमें पुष्प, गंध, नैवेद्य, धूप, दीप, तांबूल अर्पण एवं अभिषेक सम्मिलित है। नैवेद्य एवं पूजा का प्रभाव। पूजन में नैवेद्य का विशेष महत्व है। पार्थिव पूजन के लिए 1 गुड़ लगभग पाव भर नैवेद्य आवश्यक है, जबकि शिवलिंग पूजन के लिए यह मात्रा भिन्न हो सकती है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग 10 प्रस्थ नैवेद्य, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग 100 प्रस्थ, स्वयंभू शिवलिंग 1000 प्रस्थ। पूजा में जल, तेल एवं गंध द्रव्यों का उचित उपयोग करना आवश्यक है। यह महापूजा मानी जाती है और इससे आत्मशुद्धि, पुण्य की प्राप्ति, आयु वृद्धि, धन एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। विशेष पूजा एवं उनके लाभ। विभिन्न तिथियों एवं नक्षत्रों में की गई देव पूजा विशेष फलदायी होती है। गणेश पूजा शुक्रवार, श्रावण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, पौष मास की शतभिषा नक्षत्र युक्त तिथि में की गई गणेश पूजा मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराती है। सूर्य पूजा श्रावण रविवार, माघ शुक्ल सप्तमी को की गई सूर्य पूजा आरोग्यदायक होती है। विष्णु पूजा द्वादशी तिथि में विष्णु पूजन अभीष्ट संपत्ति एवं आरोग्य प्रदान करता है। अंबिका, दुर्गा पूजा श्रावण नवमी, आश्विन शुक्ल नवमी विशेष रूप से फलदायी होती है। शिव पूजा माघ कृष्ण चतुर्दशी, मार्गशीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र युक्त किसी भी तिथि में की गई शिव पूजा दीर्घायु, सुख समृद्धि, भोग एवं मोक्ष प्रदान करती है। कार्तिक मास की पूजा देवताओं की पूजा, दान एवं नियम का पालन भोग, मोक्ष, व्याधियों एवं ग्रह बाधाओं का नाश करता है। दान एवं अन्य उपाय। सूर्य पूजा में तेल, सूती वस्त्र दान करने से चर्म रोग नष्ट होते हैं। काली मिर्च, हरे वस्त्र दान क्षय रोग में लाभकारी होता है। दीप एवं सरसों दान मृगी रोग मिटाने में सहायक है। कृतिका नक्षत्र युक्त विशेष वारों में पूजा। मंगलवार श्री स्कंद पूजा से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। बुधवार विष्णु पूजा से उत्तम संतान प्राप्त होती है। गुरुवार ब्रह्मा पूजा से भोग वैभव बढ़ता है। शुक्रवार गणेश पूजा से भौतिक सुख समृद्धि मिलती है। शनिवार दिक्पाल, रुद्र, धन्वंतरी पूजा से अकाल मृत्यु एवं रोगों का नाश होता है। पूजा का सार तत्व। नित्य एवं नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, परंतु काम्य कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो तत्काल फल देता है। मासिक, वार्षिक एवं विशेष अवसरों पर पूजा करने से क्रमशः सभी पापों का नाश होता है एवं पुण्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार पार्थिव प्रतिमा की पूजा विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है और भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकता है। अध्याय 17। ऋषि पूछते हैं कि लिंग स्वरूप का महत्व और शिव भक्तों की पूजा के प्रकार क्या हैं। सूत जी कहते हैं कि यह प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सही उत्तर केवल महादेव ही जानते हैं। फिर भी भगवान शिव की कृपा से मैं इस विषय पर वर्णन करूंगा। प्रणव का महत्व। प्रणव, जिसे ओंकार भी कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर को पार करने की नाव है। यह जप करने वाले साधकों को मोक्ष तक पहुंचाता है। यह उपासकों के सभी कर्मों को नष्ट करके दिव्य ज्ञान देता है। प्रणव के 2 भेद हैं, सूक्ष्म एक अक्षर रूपी एयुएम और स्थूल नमः शिवाय। सूक्ष्म प्रणव का जप जीव मुक्त पुरुषों के लिए है, जबकि स्थूल प्रणव का जप प्रवृत्ति और निवृत्ति पुरुषों के लिए है। प्रणव का जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और विभिन्न तत्वों पर विजय प्राप्त करता है। शिव भक्तों की पूजा के प्रकार। शिवयोगी 3 प्रकार के होते हैं, क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी।
क्रिया योगी धन आदि वैभव से पूजा करते हैं। तपो योगी परिमित भोजन करते हैं और इंद्रियों को वश में रखते हैं। जप योगी निरंतर जप करते हैं। 16 प्रकार के उपचारों से शिवयोगी महात्माओं की पूजा करने से उत्कृष्ट मुक्ति मिलती है। जप योग। नमः शिवाय मंत्र का जप करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस मंत्र का 5 लाख बार जप करने से पापों का नाश होता है और 10 लाख बार जप करने से विभिन्न लोकों पर अधिकार प्राप्त होता है। जप करते समय भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। जप की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए। शिवलोक का वैभव। शिवलोक में न दिन है और न रात्रि, न जन्म है और न मरण। वहां ज्ञान ही प्रकाशित होता है। केवल निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही वहां जा सकते हैं। शिवलोक में भगवान शिव सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह के कार्यों में लीन रहते हैं। शिव भक्त की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। शिव भक्त और शिव में कोई भेद नहीं होता है। संक्षेप में यह लेख प्रणव के महत्व, शिव भक्तों की पूजा के विभिन्न प्रकारों और जप योग के लाभों का वर्णन करता है। यह शिवलोक के वैभव और भगवान शिव की कृपा के महत्व को भी दर्शाता है। अध्याय 18। सूत जी से प्रश्न किया जाता है कि बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है। इस पर सूत जी उत्तर देते हैं कि वे बंधन और मोक्ष के स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करेंगे। जो जीव प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह बद्ध कहलाता है, और जो इन 8 बंधनों से मुक्त हो जाता है वह मुक्त कहलाता है। प्रकृति आदि पर नियंत्रण पा लेना ही मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक होता है जबकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। जब बद्ध जीव बंधन से मुक्त होता है तो वह मुक्त जीव कहलाता है। बंधन और मोक्ष का स्वरूप। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं ये ज्ञानी पुरुषों द्वारा प्रकृति धक मानी जाती हैं। देह की उत्पत्ति प्रकृति के 8 तत्वों से होती है और देह से कर्म उत्पन्न होता है। कर्म पुनः नए देह का निर्माण करता है, जिससे जन्म और कर्म की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। शरीर को 3 प्रकार का माना गया है। स्थूल शरीर जो व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर जो इंद्रिय भोग प्रदान करता है, कारण शरीर जो आत्मानंद की अनुभूति कराता है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्म से सुख और पाप कर्म से दुख भोगता है। कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर के शुभ अशुभ कर्मों के कारण निरंतर जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। इस चक्र से निवृत्ति के लिए परमात्मा शिव की आराधना करनी चाहिए। परमात्मा शिव का स्वरूप। प्रकृति आदि के बंधनों से परे परमात्मा शिव हैं। वे प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन वृक्ष जल को ग्रहण कर पुनः बाहर निकालता है, वैसे ही शिव समस्त सृष्टि को अपने वश में रखकर उसका संचालन करते हैं। शिव सर्वज्ञ, परिपूर्ण, नित्य और अनादि हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी उपासना करनी चाहिए। शिव की प्रतिमा, शिवलिंग और शिव भक्तों की सेवा से वे प्रसन्न होते हैं। शरीर, मन, वाणी और धन से शिव की आराधना करने से शिव कृपा प्राप्त होती है, जिससे सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। मोक्ष के प्रकार। भगवान शिव की कृपा से जीव को विभिन्न प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं। सालोक्य मुक्ति, भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। सामीप्य मुक्ति, जीव भगवान शिव और जगदम्बा के समीप रहता है। सारूप्य मुक्ति, जीव भगवान शिव के समान स्वरूप धारण कर लेता है। सायुज्य मुक्ति, जीव शिव में ही विलीन हो जाता है। शिव कृपा से कर्म आदि सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं और जीव आत्माराम रूप में स्थित हो जाता है। वेद और शास्त्रों में इसे ही सायुज्य मोक्ष कहा गया है। शिवलिंग की पूजा और महिमा।
सूत जी बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा का विधान उत्तम व्रत का पालन करने वालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। शिवलिंग के दो प्रकार हैं। सूक्ष्म लिंग जो निष्कल होता है, स्थूल लिंग जो सकल होता है और पंचाक्षर मंत्र से पूजनीय होता है। शिवलिंग के अन्य प्रकार, स्वयंभू लिंग जो स्वतः प्रकट होता है, बिंदु लिंग मंत्र साधना से प्रतिष्ठित किया जाता है, प्रतिष्ठित लिंग राजा महाजन द्वारा स्थापित किया जाता है, चर लिंग जो साधक के शरीर में होता है, गुरु लिंग जो गुरु द्वारा प्रदत्त होता है। स्वयंभू लिंग की पूजा करने से उपासक के ज्ञान की स्वयं ही वृद्धि होती है। स्वर्ण, स्फटिक और पार्थिव लिंग की पूजा के भिन्न भिन्न लाभ होते हैं। भस्म और शिव पूजा। शिव आराधना में भस्म का विशेष महत्व है। भस्म 3 प्रकार की होती है। लोका अग्नि जनित भस्म जो वस्तुओं की शुद्धि के लिए होती है, वेदाग्नि जनित भस्म जो मंत्र साधना से प्राप्त होती है, शिवाग्नि जनित भस्म जो शिव मंत्रों से अभिमंत्रित अग्नि से प्राप्त होती है। शिव स्वयं प्रपंच को दग्ध कर उसके सार तत्व को धारण करते हैं। उनके शरीर पर त्रिपुंड के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्रतीक भस्म रूप में अंकित रहता है। शिव भक्तों को भी अपने शरीर पर भस्म धारण करनी चाहिए। गुरु का महत्व। शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। गुरु की पूजा करना शिव की पूजा के समान है। गुरु के आदेश के बिना किया गया कोई भी कार्य उचित नहीं होता। यदि विशेष ज्ञानवान पुरुष मिले तो उसे भी गुरु बना लेना चाहिए। शिव साधना का महत्व। जो व्यक्ति निरंतर भगवान शिव की पूजा, ध्यान, जप और सेवा में लगा रहता है, उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव कृपा से जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं और जीव परमानंद को प्राप्त करता है। इसलिए हर भक्त को शिव की पूजा और आराधना निरंतर करनी चाहिए, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अध्याय 19। महर्षि सूत जी कहते हैं कि पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों के बराबर फल देने वाली होती है। विशेष रूप से कलयुग में शिवलिंग पूजन सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। शिवलिंग 3 प्रकार के बताए गए हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम शिवलिंग जो 4 अंगुल ऊंचा, सुंदर और वेदी सहित होता है। मध्यम शिवलिंग उत्तम शिवलिंग के आकार का आधा। अधम शिवलिंग मध्यम शिवलिंग के आकार का आधा। हर जाति और वर्ण के लोग अपनी योग्यता और अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्रों से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। हालांकि ब्राह्मणों को वैदिक विधि से ही पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन त्रिभुवन में 8 मूर्तियों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान के रूप में भी किया जाता है। इनके साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति नामों की अर्चना भी की जानी चाहिए। शिव के परिवार की पूजा में ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दी, शवर, सोम, शुक्र आदि के पूजन का महत्व बताया गया है। इसके बाद वीरभद्र और कीर्तिमुख की पूजा की जाती है। शिवलिंग के चारों दिशाओं में बैठने के नियम भी महत्वपूर्ण हैं। उत्तर और पूर्व दिशा में बैठना वर्जित है। पश्चिम में भी बैठना उचित नहीं माना गया है, इसलिए दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा करना ही श्रेष्ठ माना गया है। पार्वती का मछुआरे रूप में जन्म। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती को वेदों का रहस्य समझा रहे थे, लेकिन पार्वती बीच बीच में उनिदी हो रही थी। यह देखकर शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने पार्वती को शाप दे दिया, तुम्हारी बुद्धि एक मछुआरे की पत्नी जैसी है, अतः तुम मृत्युलोक में एक मछुआरे की पुत्री के रूप में जन्म लो। शिव के शाप से पार्वती मृत्युलोक में एक नवजात बालिका के रूप में एक पुण्य वृक्ष के नीचे प्रकट हुई। कुछ समय बाद मछुआरों का एक कबीला वहां से गुजरा।
उनके मुखिया ने बालिका को भगवान का प्रसाद समझकर गोद ले लिया और उसका नाम पार्वती रखा। समय बीतने के साथ पार्वती बड़ी हुई, नाव चलाना और मछली पकड़ना सीख लिया। उनकी सुंदरता के कारण कबीले के कई युवक उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन पार्वती ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के वियोग में व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने मन की व्यथा अपने परम भक्त नंदी से कह दी। शिव की चिंता को देखकर नंदी ने उपाय निकाला। उन्होंने एक विशाल मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चले गए जहां मछुआरे रहते थे। नंदी रूपी मछली ने मछुआरों के जाल काट दिए और नावें पलटने लगीं। जब यह समस्या बढ़ने लगी तो कबीले के मुखिया ने घोषणा की, जो इस मछली को पकड़ लेगा, मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उससे कर दूंगा। अनेक मछुआरों ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने एक मछुआरे का वेश धारण किया और विशाल जाल लेकर समुद्र में उतर गए। जैसे ही उन्होंने जाल फेंका, मछली नंदी उसमें फंस गई। इस प्रकार शिव ने मछली का आतंक समाप्त किया और वचन के अनुसार मुखिया ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनसे कर दिया। विवाह संपन्न होते ही नंदी अपने असली रूप में आ गए और शिव पार्वती को अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आए। इस तरह पार्वती अपने शाप से मुक्त हुई और शिव के साथ पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आईं। अध्याय 20। सूत जी मुनियों से कहते हैं, आप सभी भगवान शिव के व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको आदरपूर्वक इसका महत्व बताता हूं। शिव भक्त जो भीतर और बाहर से पवित्र होते हैं, उत्तम व्रत का पालन करते हैं और दृढ़ निश्चय रखते हैं, उन्हें अवश्य ही शिव नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव का नैवेद्य अत्यंत पवित्र होता है। इसे देखकर ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि इसे खा लिया जाए तो अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई इसे बाद में ग्रहण करने का विचार करता है तो वह पाप का भागी बनता है। शिव दीक्षा प्राप्त भक्तों के लिए यह नैवेद्य अवश्य ग्रहण करने योग्य है। शिव नैवेद्य का महत्व इतना अधिक है कि विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों में समर्पित नैवेद्य चांद्रायण व्रत के समान पुण्यदायी होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा हत्या जैसे महापापों का भी नाश हो सकता है यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव निर्माल्य को ग्रहण कर ले। हालांकि जहाँ चांडालों का अधिकार है, वहाँ साधारण लोगों को शिव निर्माल्य का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्व वृक्ष स्वयं भगवान महादेव का स्वरूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। समस्त पुण्य तीर्थ इस वृक्ष के मूल भाग में निवास करते हैं। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष की जड़ में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिवलोक प्राप्त करता है। बिल्व की जड़ के पास जल से मस्तक धोने से संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वहां दीप जलाकर रखता है, वह भगवान महेश्वर में विलीन हो जाता है। बिल्व के नए पल्लवों से पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे शिव भक्तों को भोजन कराना महापुण्यदायी होता है। घी और खीर से शिव भक्तों को भोजन कराने से कभी दरिद्रता नहीं आती। इस प्रकार शिवलिंग पूजन और बिल्व वृक्ष की महिमा अद्वितीय है। प्राचीन काल में यज्ञदत्त नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनका पुत्र गुण निधि दुर्व्यसनों में पड़ गया और चोरी करने लगा। जब उसे घर से निकाल दिया गया तो वह भोजन की तलाश में एक शिवालय पहुंचा। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। रात को जब सब लोग सो गए तो उसने मंदिर में शिव नैवेद्य चुराने का प्रयास किया। मंदिर में दीपक मंद हो गया था, इसलिए उसने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर दीपक जलाया। इस दौरान वह पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। यमदूत उसे ले जाने ही वाले थे कि भगवान शिव के पार्षद आए और उसे मुक्त कर कैलाश ले गए। भगवान शिव उसकी अज्ञानता में किए गए व्रत, उपवास, जागरण और दीपदान से प्रसन्न हुए और उसे शिवलोक प्रदान कर दिया।
अगले जन्म में गुण निधि कलिंग देश का राजा बना और उसने शिव धर्म का प्रचार किया। शिवालयों में दीप दान करने का आदेश दिया और जीवन भर इस व्रत का पालन किया। उसकी शिव भक्ति के कारण वह अंततः अलकापुरी का स्वामी बना। कालांतर में कुबेर ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उसे निधियों का स्वामी बनाया और यक्ष, किन्नर तथा पुण्यात्माओं का अधिपति बना दिया। पार्वती जी ने उसे कुबेर नाम दिया और कहा कि जो लोग विधिपूर्वक उसकी पूजा करेंगे वे कभी निर्धन नहीं होंगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से कुबेर ने उत्तर दिशा का आधिपत्य प्राप्त किया और अलकापुरी का स्वामी बना। वह भगवान शिव का निकटतम मित्र भी बना। शिव नैवेद्य, बिल्व वृक्ष और भगवान शिव की भक्ति अद्भुत पुण्य देने वाली है। शिव कृपा से ही व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर दिव्य लोकों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव व्रत, पूजन और नैवेद्य का सम्मान करना चाहिए। अध्याय 21। समुद्र मंथन संपन्न हो चुका था। भगवान शिव की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया, जबकि असुरों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। इससे क्रुद्ध होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की प्रचंड शक्ति से भयभीत होकर असुर सेना भाग खड़ी हुई। इस विजय के पश्चात इंद्र को पुनः अमरावती प्राप्त हुई और देवताओं के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। प्रत्येक देवता यह मानने लगा कि युद्ध में विजय केवल उसी के प्रताप से प्राप्त हुई है। भगवान शिव, जिन्होंने देवताओं के हित में विषपान कर उन्हें संकट से मुक्त किया था, उनकी उपेक्षा कर दी गई। देवताओं के इस अहंकार को देखकर भगवान शिव ने उनके अभिमान को भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने एक विशाल यक्ष का रूप धारण किया और अमरावती के वायुमंडल में प्रकट हुए। उस महाकाय यक्ष को देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया। वे घबराकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, महाराज, अमरावती में एक अद्भुत यक्ष दिखाई दिया है। हमें संदेह है कि वह कोई मायावी असुर है जो पुनः अमरावती पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा है। देवताओं की चिंता सुनकर इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया, आप जाकर पता करें कि वह यक्ष कौन है और यहाँ किस प्रयोजन से आया है। वायुदेव यक्ष के पास पहुंचे और गर्व से बोले, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर भी तुमने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया? यक्ष ने उपेक्षा भरी आवाज में उत्तर दिया, और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम दूसरों से यह अपेक्षा क्यों रखते हो कि वे तुम्हारा सम्मान करें? वायुदेव ने गर्व से उत्तर दिया, मैं वायुदेव हूं। तुम शायद मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को एक तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। यक्ष ने मुस्कुराते हुए एक सूखा तिनका वायुदेव के समक्ष रखा और बोले, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो इस तिनके को ही उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, किंतु वह तिनका टस से मस नहीं हुआ। निराश होकर उन्होंने इंद्र को सारी घटना सुना दी। इस बार इंद्र ने अग्निदेव को आदेश दिया कि वे जाकर यक्ष का परिचय प्राप्त करें। अग्निदेव, जो समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं, यक्ष के पास पहुंचे और बोले, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? यक्ष ने उत्तर दिया, और तुम कौन हो? पहले अपना परिचय दो। अग्निदेव गर्व से बोले, मैं अग्निदेव हूं। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जिसे मैं भस्म न कर सकूं। मैं एक ही क्षण में समस्त सृष्टि को राख कर सकता हूं। यक्ष मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो इस तिनके को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे उस तिनके को जलाने में असफल रहे। लज्जित होकर वे भी इंद्र के पास लौट आए और सारी घटना कह सुनाई। अब इंद्र स्वयं यक्ष के पास जाने का निश्चय कर वहां पहुंचे, किंतु जैसे ही वे यक्ष के समक्ष पहुंचे, वह अंतर्धान हो गया। इंद्र समझ गए कि यह कोई साधारण यक्ष नहीं था, अपितु कोई परम शक्ति थी।
उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां थोड़ी देर पहले यक्ष खड़ा था। तभी इंद्र को वहां देवी उमा का स्वरूप दिखाई दिया। इंद्र ने श्रद्धा से शीश झुकाया। माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, आश्चर्यचकित मत हो देवराज, वह यक्ष स्वयं भगवान शिव थे। देवताओं के भीतर अभिमान और प्रमाद उत्पन्न हो गया था, इसलिए भगवान शिव उसे दूर करने आए थे। समुद्र मंथन भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ था। उन्हीं की शक्ति से अमृत प्रकट हुआ और असुरों का पराभव हुआ। अंततः देवताओं की रक्षा के लिए ही भगवान शिव ने विषपान भी किया था। अतः देवताओं को यह मिथ्या धारणा त्याग देनी चाहिए कि असुरों पर विजय केवल उनकी शक्ति से संभव हुई थी। इतना कहकर देवी उमा अंतर्धान हो गईं। इंद्र सहित समस्त देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट की। अध्याय 22। महाराज सगर के 6000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। कई वर्षों बाद सगर के वंश में महाबली राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गोकर्ण तीर्थ में हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न होकर देवताओं सहित प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने विनम्रता से प्रार्थना की, भगवन, मेरे पूर्वजों का उद्धार मेरा परम कर्तव्य है। कृपया ऐसा उपाय करें जिससे गंगा धरती पर आकर अपने पावन जल से उनका उद्धार कर सके। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मैं गंगा को भूलोक में भेज सकता हूं, लेकिन उनके प्रवाह को संभालने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। केवल भगवान शिव ही उनके वेग को रोक सकते हैं। इसलिए हे भगीरथ, तुम शिव जी की आराधना करो। ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक शिव जी का ध्यान किया। उनकी निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। गिरिराज कुमारी गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने सोचा कि वे शिवजी को बहाकर सीधे पाताल तक पहुंच जाएंगी। इसलिए उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपार वेग से शिवजी के मस्तक पर प्रहार किया। लेकिन शिवजी ने उनके अभिमान को भांप लिया और गंगा को अपनी जटाओं में ही समेट लिया। गंगा ने बहुत प्रयास किया, पर वे जटाओं से बाहर नहीं निकल सकीं और कई वर्षों तक वहीं भटकती रहीं। भगीरथ इससे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने पुनः शिवजी की आराधना की। उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया। तब गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गई। 3 धाराएं, लादी, पावनी और नलिनी, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। 3 धाराएं, सुचक्षु, सीता और सिंधु, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ी और 7वीं धारा स्वयं भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण उमड़ पड़े। पृथ्वीवासियों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगाजल का स्पर्श किया और आनंदित हो उठे। गंगा भूलोक के प्राणियों का उद्धार करती हुई रसातल तक जा पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने भगीरथ के भस्म हुए पितामहों का उद्धार किया। इस प्रकार महाराज भगीरथ की कठोर तपस्या और शिव भक्ति के कारण गंगा धरती पर अवतरित हुई और उनका पवित्र जल समस्त प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी बन गया। अध्याय 23। शिष्य सूत जी को प्रणाम कर निवेदन करते हैं कि वे परम उत्तम भस्म महात्म्य का वर्णन करें। इसके साथ ही रुद्राक्ष महात्म्य और उत्तम नाम महात्म्य का भी प्रतिपादन करें, जिससे उनके हृदय को आनंद प्राप्त हो। सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, महर्षियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह समस्त प्राणियों के लिए हितकारी विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य और कृतार्थ हैं। उनका जन्म सफल होता है। बिल्व वृक्ष की महिमा। बिल्व वृक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है।
समस्त पुण्य तीर्थ इसके मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव की पूजा करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिल्व की जड़ के पास जल से मस्तक को सींचता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि बिल्व की जड़ को जल से भरा हुआ देखकर पूजन किया जाए तो महादेव परम प्रसन्न होते हैं। गंध, पुष्प आदि से पूजन करने से व्यक्ति शिवलोक प्राप्त करता है और सांसारिक सुखों का भी भोग करता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक दीप जलाकर बिल्व की जड़ के पास रखता है, वह तत्व ज्ञान प्राप्त कर महेश्वर में लीन हो जाता है। जो व्यक्ति बिल्व के पत्तों से भगवान शिव का पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई शिव भक्त को भोजन कराता है तो उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। शिवलिंग पूजन के मार्ग। शिवलिंग पूजन दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी भक्त पीठ पूजा द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं, जबकि निवृत्ति मार्गी भक्त हाथ पर ही शिव पूजन करते हैं। प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को उपयुक्त गुरु द्वारा पूजन करना चाहिए और अंत में नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गी भक्त विभूति द्वारा पूजन कर उसे ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शिव नाम की महिमा। भगवान शिव का नाम, विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान पुण्यदायक माने गए हैं। इनका दर्शन करने मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त करता है। शिव का नाम गंगा, विभूति यमुना और रुद्राक्ष सरस्वती के समान मानी गई है। इनका संग समस्त पापों का नाश करने वाला है। शिव नाम रूपी अग्नि में पाप रूपी पर्वत सहज ही भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। संसार के समस्त पाप शिव नाम के उच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव नाम का जाप करता है, वह वेदों का ज्ञाता, पुण्यात्मा और विद्वान माना जाता है। शिव नाम रूपी नौका के सहारे व्यक्ति संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। महामुनियों के अनुसार जिनके मन में शिव नाम के प्रति अटूट भक्ति होती है, वे सहज ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति अनेक पाप करने के बाद भी शिव नाम के जाप में लीन हो जाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे वन में दावानल से वृक्ष भस्म हो जाते हैं, वैसे ही शिव नाम रूपी अग्नि से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिपुरासुर वध। प्राचीन काल में त्रिपुर नामक असुर राजा ने अपने 3 पुत्रों तारा, कालका और विद्युत काली के साथ तपस्या कर ब्रह्मा से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। उन्होंने 3 अभेद्य नगरों का निर्माण करवाया। इन नगरों के कारण तीनों लोकों में आतंक फैल गया। त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति से देवताओं और ऋषियों को त्रस्त कर दिया। जब देवताओं को कोई उपाय नहीं सूझा तो वे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने देवताओं के सहयोग से एक दिव्य रथ, धनुष और बाण का निर्माण करवाया। ब्रह्मा जी इस रथ के सारथी बने। जब त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक साथ आए, तब भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का संधान किया। उनके प्रलयंकारी बाण से त्रिपुरासुर, उसके पुत्र और समस्त नगर भस्म हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रैलोक्य की रक्षा की। देवताओं और ऋषियों ने महादेव की स्तुति कर उन्हें नमन किया। भगवान शिव का नाम, विभूति और रुद्राक्ष परम पुण्यदायक है। इनका पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिपुरासुर वध की कथा भगवान शिव की महिमा का प्रतिपादन करती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिव नाम का स्मरण और पूजन करना चाहिए, जिससे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो और शिव कृपा बनी रहे। अध्याय 24। महर्षि और भस्म का महत्व। भस्म को सभी मंगल कार्यों के लिए श्रेष्ठ और उपयोगी माना गया है। इसे 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, महाभस्म और स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी 3 प्रमुख भेद होते हैं, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। इनमें से श्रौत और स्मार्त भस्म केवल द्विजों के लिए उपयुक्त माने गए हैं, जबकि लौकिक भस्म सभी के लिए उपयोगी हो सकता है।
महर्षियों ने बताया है कि द्विजों को भस्म वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ धारण करना चाहिए, जबकि अन्य के लिए इसे बिना मंत्र के धारण करना भी पर्याप्त होता है। विशेष रूप से जले हुए गोबर से उत्पन्न भस्म को आग्नेय कहा जाता है और इसे त्रिपुंड धारण करने योग्य बताया गया है। अग्निहोत्र और अन्य यज्ञों से उत्पन्न भस्म भी त्रिपुंड धारण के लिए उपयुक्त होता है। त्रिपुंड का महत्व और विधि। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए त्रिपुंड धारण की महिमा का वर्णन किया है। त्रिपुंड लगाने के लिए जल मिश्रित भस्म का उपयोग करना चाहिए। श्रुति आदेश के अनुसार समस्त अंगों में भस्म का लेप अथवा त्रिपुंड लगाना मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। स्वयं भगवान शिव, विष्णु, देवी उमा और लक्ष्मी ने भी त्रिपुंड की प्रशंसा की है। त्रिपुंड धारण करने के लिए निर्धारित स्थानों में ललाट, भौहों के मध्य और शरीर के विभिन्न अन्य भाग शामिल हैं। त्रिपुंड की 3 रेखाओं के 9 देवता माने गए हैं, जिनमें अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, महादेव, महेश्वर आदि प्रमुख हैं। इन देवताओं का ध्यान करके त्रिपुंड धारण करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। त्रिपुंड धारण के स्थान। त्रिपुंड को 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर धारण किया जा सकता है। प्रमुख 32 स्थानों में मस्तक, ललाट, कान, नेत्र, नासिका, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, हाथ, कोहनी, कलाई, पैर आदि आते हैं। 16 स्थानों में मस्तक, ललाट, कंठ, कंधे, भुजाएं, नाभि और पृष्ठ भाग प्रमुख हैं। 8 स्थानों में ललाट, कर्ण, कंधे, हृदय और नाभि शामिल हैं, जबकि 5 स्थानों में मस्तक, भुजाएं, हृदय और नाभि आती हैं। त्रिपुंड धारण करने के समय नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना श्रेष्ठ बताया गया है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना और स्मरण करते हुए इसे धारण करना चाहिए। शिव भक्त साहूकार की कथा। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था, लेकिन संतान न होने के कारण दुखी था। वह हर सोमवार को व्रत रखता और शिव मंदिर में पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार का पुत्र जब 11 वर्ष का हुआ तो उसे काशी पढ़ने भेज दिया गया। रास्ते में उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए यात्रा की। एक नगर में उसके विवाह की योजना बनाई गई, लेकिन लड़के ने सत्य को उजागर कर दिया और अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ गया। काशी में जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने बालक को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया। लड़का काशी से शिक्षा पूर्ण कर अपने नगर लौटा। अपने विवाह के नगर में उसने पुनः यज्ञ कराया, जिससे उसके ससुर ने उसे पहचान लिया और उसकी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी पुत्र वियोग में व्रत रखे हुए थे। जब पुत्र के जीवित होने का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि सोमवार व्रत और उसकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार शिव व्रत के महत्व को स्थापित किया गया। अध्याय 25। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ शौनक, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूं, सुनो। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे परम पावन समझना चाहिए। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से समस्त पापों का नाश होता है। प्राचीन काल में भगवान शिव ने देवी पार्वती के समक्ष रुद्राक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। शिव बोले, हे महेश्वरी, मैं तुम्हारे प्रेमवश और भक्तों के कल्याण हेतु रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं। पूर्व काल में मैंने हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की।
एक दिन जब मैंने अपने नेत्र खोले तो उनमें से कुछ अश्रु की बूंदें गिरीं, जिनसे रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुई। भक्तों की भलाई के लिए वे अश्रु बूंदें स्थावर रूप में परिणत हो गईं। मैंने अपने प्रिय रुद्राक्ष को विभिन्न स्थानों गौड़ देश, मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, काशी आदि में उत्पन्न किया। ये रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का नाश करने वाले और वेदों की प्रेरणा देने वाले हैं। रुद्राक्ष का धारण एवं उपयोग। भगवान शिव ने बताया कि चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए विशेष रूप से उचित रुद्राक्ष हैं। ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण, वैश्यों के लिए पीत वर्ण और शूद्रों के लिए कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष उत्तम है। रुद्राक्ष के आकार के अनुसार उसकी गुणवत्ता भी निर्धारित होती है। आंवले के फल के समान रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है। बेर के समान मध्यम कोटि का माना जाता है। चने के समान रुद्राक्ष निम्न कोटि का होता है। जो रुद्राक्ष स्वाभाविक रूप से छिद्रित हो वही उत्तम होता है। क्षतिग्रस्त, कीड़ों द्वारा दूषित, विकृत अथवा बिना छिद्र वाला रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। विभिन्न मुखों वाले रुद्राक्ष और उनकी महिमा। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला। द्विमुखी रुद्राक्ष भगवान अर्धनारीश्वर का प्रतीक, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। त्रिमुखी रुद्राक्ष अग्निदेव का स्वरूप, समस्त विद्याओं में सिद्धि देने वाला। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाला। पंचमुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र का स्वरूप, समस्त पापों का नाश करने वाला। षण्मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप, धारण करने से ब्रह्मा हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग स्वरूप, धारण करने से दरिद्रता का नाश होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टभैरव स्वरूप, धारण करने से पूर्णायु की प्राप्ति होती है। नवमुखी रुद्राक्ष नवदुर्गा स्वरूप, धारण करने से भक्त सर्वेश्वरत्व को प्राप्त करता है। दशमुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु स्वरूप, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। एकादशमुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप, विजय एवं पराक्रम प्रदान करने वाला। द्वादशमुखी रुद्राक्ष द्वादश आदित्य स्वरूप, धारण करने से तेजस्विता की प्राप्ति होती है। त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष विश्वदेव स्वरूप, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाला। चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप, समस्त पापों का नाश करने वाला। रुद्राक्ष धारण के नियम। रुद्राक्ष धारण करने वाले को सात्विक आचरण का पालन करना चाहिए। उसे मद्य, मांस, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ललाट पर त्रिपुंड तिलक लगाए, संपूर्ण अंगों में रुद्राक्ष धारण करे और मृत्युंजय मंत्र का जप करे, उसे देखने मात्र से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा अत्यंत महान है। इसकी पूजा एवं धारण से समस्त दुखों का नाश होता है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ ही श्री शिव महापुराण सार की कथा संपूर्ण हुई। इस कथा का श्रवण बार बार करने से शिव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहता है। हर हर महादेव।